हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। आज हमारा चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, यानी भगवान के लिए पत्र, जिसके लेखक जी.एल. फ्यून्स हैं। तो आइए देखते हैं। द अथर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के लेखक ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए पत्र, यानी ए लेटर टू गॉड के कहानी के लेखक इज जी.एल. फ्यून्स हैं। ही वाज वन, वह एक थे, ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, महान लेखकों में से, वे महान लेखकों में से एक थे, ऑफ दैट टाइम, उस समय के, मतलब उस समय के वो महान लेखकों में से एक महान लेखक थे। ही वाज ए मैक्सिकन पोट, वह एक मैक्सिकन कवि थे, नोवेलिस्ट, उपन्यासकार थे, एंड आसो जर्नलिस्ट, और पत्रकार भी थे। वह उपन्यासकार और पत्रकार भी थे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया, एक ऐसे विचार की तरह यह कहानी घुमाती है, मतलब यह कहानी एक ऐसे विचार को दर्शा रही है, ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फैथ इन गॉड, यानी इस कहानी में ईश्वर के प्रति एक दृढ़ विश्वास दिखाया गया है। तो अबाउट द लेसन हमारा है, तो इस लेसन में क्या मतलब क्या कहानी है इस लेसन की, उसके बारे में है। मतलब इस कहानी में एक किसान होता है, इस पर एक विकराल यानी बहुत बड़ी समस्या आती है, और फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि वो ईश्वर को मतलब एक पत्र लिखता है, और उसका ईश्वर के प्रति इतना विश्वास होता है। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जब वो पत्र लिखता है तो उस पत्र का मतलब उत्तर ईश्वर देता है कि नहीं, वही इस कहानी में दिखाया गया है। तो हम अपना पैरा स्टार्ट करते हैं। हमारा पैरा यहाँ से स्टार्ट होता है द हाउस से। द हाउस, वह घर, द ओनली वन, केवल एक था, वह घर केवल एक था, इन द इंटायर मतलब होता है संपूर्ण, वैली मतलब घाटी, उस संपूर्ण घाटी में वह केवल एक घर था। सेट मतलब स्थित होना, ऑन दी क्रिएट मतलब चोटी पर, ऑफ ए लो मतलब छोटी, हिल मतलब पहाड़ी, जो कि एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, ऑन कुड सी, कोई भी देख सकता था, मतलब उस ऊंचाई से, मतलब उस पहाड़ी की ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड और खेतों को, ऑफ राई मतलब पकी हुई, कॉर्न मतलब मक्का होता है, मतलब उस पहाड़ी के ऊपर से कोई भी व्यक्ति पकी हुई खेतों में जो मक्का था उसको भी देख सकता था। डॉटेड इन पर, डॉटेड मतलब होता है इन पर, विथ दी फ्लावर लगे हुए फूल, यानी मक्के पर जो लगा हुआ फूल था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस, हमेशा वादा करता था, ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, और जो मक्के पर फूल लगा था उससे मतलब इशारा कर रहा था एक अच्छी फसल तैयार हो जाएगी। दी ओनली थिंग, केवल एक चीज़, दी अर्थ, जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी, मतलब केवल एक ही चीज़ थी जिसमें मतलब पृथ्वी की आवश्यकता थी, वह था ए डाउनपूर, एक बरसात की, आर लिस्ट ए शावर वाज नीड, कम से कम एक बौछार की, मतलब पृथ्वी को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, या फिर मतलब बरसात हो, या फिर हल्की फुल्की मतलब थोड़ी सी जो है बौछार ही हो जाए। उसके बाद आता है थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह यानी थ्रू आउट मतलब होता है बहुत सुबह। लेंचो मतलब नायक का नाम है यहाँ पर। लेंचो हु न्यू, वह जानता था, हिज फील्ड अपने खेतों को, इंटीमेटली बहुत अच्छी तरह से। लेंचो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, यानी मतलब कोई भी किसान अपने खेतों के बारे में ही अच्छी तरह से जानता है, वही बताया जा रहा है। हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया, इल्स मतलब सिवाय, बट मतलब लेकिन, सी माने देखने की, द स्काई मतलब आसमान को, टूवार्ड्स दी नियर नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की, यानी मतलब लेंचो जो है उत्तर पूर्व की ओर आसमान को देखने के सिवाय कुछ नहीं किया। नाउ अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। वोमैन महिला, यानी लेंचो की पत्नी का मतलब बताया जा रहा है यहाँ पर जो वोमैन है। लेंचो अपने पत्नी से कहता है कि हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। दी वोमैन, वह महिला मतलब लेंचो की पत्नी, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात के भोजन की तैयारी कर रही थी। रिप्लाइड मतलब उत्तर देती है, यस हाँ, गॉड विलिंग, यदि ईश्वर ने चाहा तो, मतलब यदि ईश्वर ने चाहा तो थोड़ा पानी मतलब बरस सकता है या फिर मिल सकता है। दी ओल्डर बॉयज बड़े बच्चे, वेयर वर्किंग काम कर रहे थे, यानी जो लेंचो का बड़ा बच्चा था वो काम कर रहा था, इन दी फील्ड खेत में, उसका जो बड़ा बच्चा था वो फील्ड में काम कर रहा था। वाइल दिस स्मॉलर वंस, जबकि छोटे बच्चे, वेयर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर दी हाउस घर के पास, और जो उसका छोटा बच्चा था वो घर के पास में खेल रहे थे।
अनटिल, अनटिल मतलब होता है जब तक, अनटिल जब तक कि दी ओमैन वह औरत यानी लेंचो की पत्नी कॉल्ड टू देन ऑल उन सभी लोगों को नहीं बुला लिया, कम फॉर डिनर खाने के लिए आ जाओ, यानी तब तक वो खेत में काम कर रहा था उसका बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा तब तक खेल रहा था जब तक कि लेंचो की पत्नी ने उन लोगों को नहीं बुलाया कि खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मीट खाने के समय यानी जब वे लोग भोजन कर रहे थे, दैट जैसा कि जस्ट एज लेंचो प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, दी ड्रॉप्स ऑफ रेन बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, जैसा कि लेंचो ने था मतलब भविष्यवाणी की थी, बिगेन मतलब वैसे ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल गिरने लगी थी। इन दी नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की दिशा से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बादलों के बड़े बड़े पहाड़, क्लाउड्स भी सी अप्रोचिंग आते हुए देखे जा सकते थे। उस समय जो मतलब जब बारिश होने की संभावना हो रही थी तो जैसे बादल जब मतलब घिरते हैं तो दिखते नहीं, बड़े बड़े ऐसे झुंड मतलब जाते हैं, उसी तरह से बता रहा है। दी एयर वाज फ्रेश हवा सुहानी थी, फ्रेश मतलब होता है ताज़ा, मतलब बोल भी सकते थे, हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट और मधुर थी। दी मैन वह व्यक्ति यानी लेंचो वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अनदर रीज़न किसी विशेष कारण मतलब किसी विशेष कारण से जो है लेंचो बाहर नहीं गया, बल्कि मतलब देन टू हैव दी प्लेजर खुशी बल्कि महसूस मतलब बल्कि खुशी को महसूस करने के लिए, यानी प्लेजर मतलब होता है खुशी, ऑफ द फीलिंग मतलब महसूस करने के लिए, वह किसी विशेष कारण से बाहर नहीं गया बल्कि अपनी खुशी को महसूस करने के लिए लेंचो जो है बाहर गया। दी रैन ऑन हिज बॉडी बारिश को अपने शरीर पर, वह व्यक्ति मतलब बारिश को अपनी शरीर पर मतलब फील करने के लिए गया। एंड और व्हेन ही रिटर्न जब वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड उसने बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स यह बारिश की बूंदें नहीं हैं, यानी लिंचो बाहर से जब अंदर आया तो उसने बताया कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फेलिंग फ्रॉम दी स्काई जो आसमान से गिर रही हैं, जो आसमान से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स ये नए सिक्के हैं, यानी जो बूंदें गिर रही थी ये नए सिक्के, यानी यहाँ ओले की बात हो रही है। द बिग ड्रॉप्स ये जो बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट पीसेज 10 सेंट के सिक्के हैं, यानी हमारे यहाँ रुपया चलता है उसी प्रकार से वहाँ पर सेंट है, यानी जो बड़ी बूंदें थी वह 10 सेंट के सिक्के की जैसी थी। एंड द लिटिल वंस आर 5 और जो छोटा मतलब छोटा सिक्का था वो 5 सेंट की तरह था। विथ ए सेटिस्फाई एक्सप्रेशन एक शांत भावना के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड उसने अपने खेतों को देखा, लेंचो एक शांत भावना के साथ अपने खेतों को देखा, राइप कॉर्न पके मकई के खेतों को देखा, यानी पके हुए मक्के के खेत को देखा, विथ इट्स फ्लावर इसके फूलों के साथ, यानी जिस पर फूल लगे हुए थे, ड्रॉप्स ढक गए थे, इन ए कर्टेन ऑफ रेन यानी बरसात की चादर में, जो मतलब मक्के के पौधे पर फूल लगे थे वो मतलब बरसात की चादर से ढक गए थे। बट सडनली लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो तेज हवा बहने लगी, स्ट्रॉन्ग मतलब तेज होता है, ब्लो मतलब बहना, बिगेन मतलब हवा, एक तेज विंड मतलब हवा होता है, एक तेज हवा बहने लगी, एंड अलोंग विथ दी रेन और बरसात के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन बहुत बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल गिरने लगे, और बरसात के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूअली यह वास्तव में, डिड रिसेंबल प्रतीत हो रहे थे, यह वास्तव में प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स नए चांदी के सिक्के जैसा, ये जो बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें जो गिर रही थी, ओले गिर रहे थे, वो मतलब नए चांदी के सिक्के की तरह प्रतीत हो रहे थे। दी वाय वो बच्चे एक्सपोजिंग देमसेल्व बाहर दौड़े, टू द रैन बरसात में, रैन आउट टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, दी फ्रोजन पियर्स इन जमे हुए मोतियों को, मतलब रहता है ना जैसे बारिश में जब ओले गिरने लगते हैं तो बच्चे उसे इकट्ठा करने के लिए दौड़ते हैं, तो वही बता रहा है कि तब बच्चे जो है बारिश की मतलब उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। इट्स रियली ग्रेटिंग बैड नाउ यह वास्तव में बहुत बुरा था, इट्स रियली ग्रेटिंग यह वास्तव में बहुत बुरा था, एक्सक्लेम्ड द मैन उस व्यक्ति ने कहा, यानी लेंचो ने कहा कि यह बहुत बुरा हो रहा है। आई होप मैं आशा करता हूँ, इट्स
पैसेज क्विकली, यह जल्दी ही बीत जाएगी यानी जल्दी ही मतलब रुक जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं बीता। फॉर एन हावर, 1 घंटे तक। दी हेल, ओले। रैंड, बरसते रहे। ऑन दी हाउस, दी गार्डन, घर पर, मैदानों में। 1 घंटे तक जो है ये ओले मतलब बरसते रहे घरों पर, मैदानों में। दी हिल साइड, पहाड़ों पर। द कॉर्नफील्ड, मक्के की खेतों में। ऑन दी वोल वैली, और संपूर्ण घाटी में, और संपूर्ण घाटी में ये जो ओले थे गिरते रहे। दी फील्ड वाज वाइड, खेत सफ़ेद हो गया था। ये जो ओले गिरे थे देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सफ़ेद खेत जो है पूरा सफ़ेद दिख रहा था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे इसे नमक से ढक दिया गया हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे इस पूरे खेत को नमक से ढक दिया गया। नॉट ए लीफ रिमाइंड ऑन दी ट्रेस, एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं बचा था। दी कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल यानी मक्का पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। यानी जो पौधा था यानी मक्के का जो पौधा था उस पर एक भी पत्ता नहीं बचा था और उस मतलब वो पूरी जो फसल थी वो नष्ट हो गई थी। दी फ्लावर्स वेयर गोन फ्रॉम दी फ्लावर, पौधों में फूल जा चुके थे यानी जो फूल थे वो गिर चुका था। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। ये सब देखकर लेंचो जो था वो बहुत दुखी हो गया। वेन दी स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब होता है तूफान। हैज पास्ड, जब यह तूफान गुजर गया यानी जब तूफान मतलब रुक गया, बंद हो गया। ही स्टूड इन दी मिडल, वह मध्य में खड़ा हुआ। ऑन ऑफ दी फील्ड, मैदान की। जब यह तूफान थम गया तो जो है लेंचो अपने मैदान में के बीचों बीच जाके खड़ा हो गया यानी खेत में ज़्यादा बीचों बीच खड़ा हो गया। एंड और सैड टू हिज सन्स, अपने बेटे से बोला। एक प्ल्यूग ऑफ लोकोट्स, एक टिड्डियों का झुंड। वुल्ड हैव लिफ्ट मोर देन दिस, इससे कहीं अधिक छोड़ देता। यानी ये जो बर्फ से नुकसान हुआ है, अगर एक टिड्डियों का झुंड होता मतलब टिड्डी एक कीड़ा होता है, अगर झुंड होता तो वो भी इससे ज़्यादा कुछ मतलब खाने के बाद भी छोड़ देता। दी हेल, ओलो ने। हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, मतलब वो बोल रहा है कि ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगा। मतलब ओलो से उसका पूरा फसल जो है नष्ट हो गया था, तो लेंचो बोल रहा है कि इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे मेहनत के बदले हमें कुछ नहीं मिला। मतलब लेंचो कह रहा है कि हमने जो मेहनत करा था उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला। देयर इज़ नो वन, और ऐसा कोई भी नहीं। हु कैन हेल्प अस, जो मदद कर दे, और ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारी कुछ मदद करे। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखे रह जाएंगे। लेंचो कह रहा है कि इस बार जो है हमारा फसल बर्बाद हो गया और हमने मेहनत के बदले भी कुछ नहीं मिला, और ऐसा कोई है भी नहीं कि जो हमारी कुछ मदद करे, और हमें जो है इस साल अब भूखा ही रहना पड़ेगा। बट इन दी हर्ट, लेकिन हृदय में। ऑफ ए आल, उन सभी के। लिव्ड इन दी सलाइटरी हाउस, जो रहते थे उस अकेले घर में। लेकिन उन सब के हृदय में जो मतलब उन सभी के हृदय में जो उस अकेले घर में रहते थे। इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में, जो घाटी के बीच में रहते थे उन सब के मतलब हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक उम्मीद थी। मतलब उस घाटी के जो सिंगल घर में रहते थे सभी लोग, उनके दिल में सिर्फ एक अब उम्मीद ही बची थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर उनकी मदद करेगा। डू नॉट बी अपसेट, उदास मत हो। इवन ऑफ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ही संपूर्ण नुकसान लगता है। उदास मत हो, भले ही आप मतलब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मतलब नुकसान हो गया है। रिमेंबर, याद रखो। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं रहता है। दैट्स वाट दे से, ऐसा ही सब लोग कहते हैं। मतलब वो बोला कि ऐसा सब लोग कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं रहता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता, और कोई भी भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, उसी रात। लेंचो थॉट, लेंचो सोच रहा था। ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी केवल एक आशा के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। मतलब उस रात को लेंचो सिर्फ एक बात सोच रहा था कि उसके जो ईश्वर है वो उसकी मदद करेगा, बस वही आशा उसके बची थी।
हुज आई, जिसकी आंखें यानी ईश्वर की आंखें, एज ही हैड बीन इंटरेक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, यानी दूसरे लोगों ने उसे बताया था कि सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है, यानी मतलब दूसरों ने उसे बताया था कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं, इवन यहाँ तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, व्यक्ति के या किसी के अंदर कोई बात छिपी रहती है, ईश्वर उसे भी देख लेता है। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था, मतलब लेंचो बैल नहीं था, मतलब उसका तुलना बैल से किया गया है, यानी लेंचो एक बहुत मेहनती और परिश्रमी था। ऑफ ए मैन, यदि इंसान के रूप में, मतलब यानी वह इंसान के रूप में एक बैल था, मतलब बैल की तरह परिश्रम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो जानवरों की तरह काम करता था। इन द फील्ड, खेतों में, जो अपने खेतों में एक बैल तरह मतलब जानवरों की तरह काम करता था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, लिखना, यानी मतलब वो भले ही खेतों में काम करता था बट थोड़ा बहुत लिखा मतलब पढ़ा था, लिखना जानता था। दी फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, सुबह ही सुबह, अगले संडे को वह सुबह ही सुबह मतलब सवेरे सवेरे ही बेगैन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, यानी अगले सुबह ही उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, यानी यह पत्र किसको लिख रहा है, भगवान को। विच ही हिमसेल्फ, जिसे वह स्वयं उल्ट कर ले जाएगा, टू टाउन, कस्बे तक, यानी जिसे वह अपने कस्बे तक खुद ही मतलब लिख के ले जाएगा। प्लेस इन द मेल, मेल में डालने के लिए। मेल मतलब यानी लाल डब्बा होता है, पहले ज़माने में रहता था, अब तो फेसबुक इंस्टाग्राम सब मतलब आ गया है। पहले वही मतलब एक डिब्बा रहता था जिसमें लोग पत्र लिखकर उसमें डाल दिया जाता था, तो डाकिया उसे पत्र को पहुंचाता था। वही बता रहा है। इट वाज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था। लेस देन ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए पत्र के अलावा, यानी उस पत्र में सिर्फ ईश्वर को ही मतलब लिखा था, यानी वो ईश्वर के अलावा कोई और शब्द कुछ लिखा ही नहीं था, यानी उस पत्र में उसने ईश्वर के लिए सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लिए लिखा था, बाकी और कुछ नहीं लिखा था।